हे एवरीबडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में आपके लिए, चाहे वो एफकैट के लिए हो या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए, या आप एसएससी का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अगर आपका उत्तराखंड पुलिस का भी एग्ज़ाम है तो वहाँ भी आपको पता है जीएस पूछी जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मैंने आज की वीडियो में साइंस से रखे हैं, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो आपके लिए। तो शुरू करते हैं पूजन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द विच फाइलम। ठीक है, यानी कि ऑक्टोपस एक एनिमल का नाम है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, आपको पता होगा 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं क्योंकि एनिमल है ऑक्टोपस। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन से फाइलम से ये बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है, तो उसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट आपके लिए फाइलम है। वैसे तो बहुत सारे फाइलम होते हैं लेकिन कुछ ये इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको एक बार रीड कर लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आपका हो गया सिलेंट्रेटा, जिसको कि निडेरिया भी बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, जो कि आपका लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, जिसमें कि आपके सारे कीट पतंगे जितने भी होते हैं वो आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं। इसी तरीके से मोलस्का, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें कि ऑक्टोपस आता है, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेन एनिमल किंगडम का के फाइलम हो गए जो आपको याद रखने हैं। इनके आप 2-2 एग्जाम्पल याद कर लेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा इसी तरीके से बनेगा कि एग्जाम्पल आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन से ये फाइलम में बिलोंग करते हैं, या फिर इनके आपको कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है। तो वे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजीन। यानी कि ऑन्कोजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 आपके पास ऑप्शन है, पोलियो, कैंसर, डायरिया एंड डेंगू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैंसर। ठीक है, जो आपका ऑन्कोजीन होती है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर ये किसी की बॉडी में चली जाती है ऑन्कोजीन, तो ये कैंसर प्रोड्यूस करती है, यानी कि कैंसर को इंड्यूस करती है। और अगर हम स्टडी की बात करें कि कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो ऑन्कोलॉजी, जो कि इसी वर्ड से आया है, तो ऑन्कोलॉजी बोला जाता है आपकी कैंसर की स्टडी को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑन्कोलॉजी किसकी स्टडी को बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दपारा सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। ये आपकी सेंचुरी पूछ रहा है कि कहाँ पे आपकी जल्दपारा सेंचुरी लोकेटेड है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। कोई फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी कैपिटल याद रख लेते हैं, कोलकाता इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, जो कि किसके किनारे है, हुगली नदी के किनारे ये सिचुएटेड है। ठीक है, आपका कोई भी शहर है, कोई भी सिटी है जो मेन है, वो किसी रिवर के किनारे होते हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन बनेंगे तो आंसर आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मेडुला ऑब्लांगेटा इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा ये टर्म आपको पूछ रहा है, ये किसका पार्ट है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ब्रेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन का ये पार्ट है, तो इसी बात पे ब्रेन की क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन में। तो 3 पार्ट, बेसिकली 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। ठीक है, चीज़ें हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि हम मेनली एफकैट पे फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में आती हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, आपको आंसर भी इंग्लिश में देने पड़ते हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश को ही ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। तो 3 पार्ट में ब्रेन को डिवाइड करा गया है। आपका फोर ब्रेन हो जाएगा, मिड ब्रेन हो जाएगा, इंडिया इसको हाइंड ब्रेन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगेन आपको फोर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ऑल्फैक्टरी, सेरेब्रम और डाइसेफ्लॉन, ये 3 इसके पार्ट हो गए। इसी तरीके से अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें सेरेब्रल और कॉर्पोरा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट को इसमें डिवाइड करा गया है। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें, जो जहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन था, तो इसको भी अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे क्वेश्चन का आंसर था, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली आपके जो भी आपके स्वैच्छिक क्रियाएं या ऑटोनॉमस क्रियाएं जिनको बोलते हैं, ऑटोनॉमिक जो भी रिएक्शन होते हैं आपके, उनको ये कंट्रोल करने का आपका काम करता है। क्या हो सकती हैं आपकी ऑटोनॉमिक क्रियाएं, जैसे आपका दिल धड़कना या फिर छींके आना, ये सारी हमारी, मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो सारी क्रियाएं होती हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। कंट्रोल इन द सेंस ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अपनी जो ऑटोनॉमिक क्रियाएं होती हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इसरो, यानी कि चेयरपर्सन कौन है पहले इसरो के। इसरो आपको पता है हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे आपको, बेंगलुरु में, ठीक है। तो इसके आपको पहले चेयरपर्सन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, जिनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस। इंडियन स्पेस में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मतलब बहुत सारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए इनको फादर कहा जाता है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, पहले चेयरपर्सन है। अगर हम बात करें कि अभी कौन है, तो एस सोमनाथ इनका नाम है, जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एज ए चेयरपर्सन ऑफ इसरो। इनसे पहले कौन थे, के शिवान का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है, भली भांति आप उनसे परिचित होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं इसरो के चेयरपर्सन, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, एस सोमनाथ इनका नाम है। और अगर आपको पहले चेयरपर्सन पूछता है तो इसके हो जाएंगे विक्रम साराभाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने, लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे बड़ा फोर्ट यानी कि किला कौन सा है, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला, जो कि आपका कहाँ पे मौजूद है, राजस्थान में ये लोकेटेड है, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट की बात करें तो गुजरात में ये है। रेड फोर्ट की बात करें दिल्ली में है, ठीक है। और आगरा फोर्ट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है आगरा में आपका ही सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पे ये मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पूछता है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, यानी कि बैक्टीरिया की खोज, जिसको हिंदी में जीवाणु बोला जाता है, इसकी खोज किसने करी थी, तो सीधा आंसर हो जाएगा ए वी लुवेनहुक, ठीक है। एंटोनियो वेन लुवेनहुक इनका नाम है, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी थी, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा, विच काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया ने एक साथ बिल्ड करी है, यानी कि बनाई है, तो वो पूछ रहा है कि किस तरीके की ये मिसाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होती है, बेसिकली इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, स्पीड इतनी तेज़ होती है कि जिनकी स्पीड साउंड से तेज़ होती है उनको बोला जाता है आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। तो ब्रह्मोस इसी तरीके की मिसाइल है, तो वही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम बात करें इसके नाम की, क्योंकि इंडिया और रशिया ने बनाया है, तो इनकी दो नदियों के नाम पे आपका ब्रह्मोस रखा गया है। दो नदियाँ कौन कौन सी हैं, ब्रह का मतलब होता है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, और मॉस का मतलब होता है उनकी मॉस्कोवा रिवर, ठीक है। मतलब मॉस्कोवा जो रिवर है वो रशिया की है, और ब्रह्मपुत्र तो आपको पता है हमारे भारत की रिवर है, जो कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, और मॉस्कोवा रिवर जो आपकी रशिया की है, तो इन दोनों को मिला के आपका ब्रह्मोस बनाया गया है, मतलब नाम बनाया गया है, और रशिया और इंडिया ने एक साथ मिलके ब्रह्मोस बनाया है। और अगर हम हाल ही में बात करें कि न्यूज़ में ये इसलिए भी है, इंडिया से आपका जो फिलीपींस कंट्री है, इंडिया से आपकी जो फिलीपींस कंट्री है वो इसको परचेज़ कर रही है, ठीक है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है, तो याद रखेंगे ये पॉइंट भी। नेक्स्ट आपके लिए है, स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कि स्कर्वी जो रोग होता है कौन से विटामिन की कमी से ये फैलता है, तो सीधा आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में ही कि आपके सिट्रस फ्रूट में, यानी कि आपके सिट्रस चीज़ों में ये सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, खट्टे पदार्थों में ये सबसे ज़्यादा आपको मिलने को मिलेगा विटामिन सी। और हमने अपने सारे जो भी विटामिन थे उनके साइंटिफिक नेम हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, तो इस वीडियो में हम कुछ और कर लेते हैं उनके बारे में, तो इनकी जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे आपकी विटामिन ए हुआ, इससे आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, आपको नहीं इन द सेंस जिसको कमी होती है उनको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको ज़ीरोप्थैल्मिया भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ज़ीरोप्थैल्मिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये होता है। B1 की बात करें तो बेरीबेरीज से होता है। आपको जो बी के कॉम्प्लेक्स है इनसे डिजीज़ इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है आप उनको याद रख सकते हैं, जैसे कि पेलेग्रा हो गया, और आपका एनीमिया हो गया B6 से, और ये B3 से। 9 और 12 से भी आप याद रख सकते हैं, इससे भी एनीमिया होता है। पर जितने भी A, B, C और D, E के हैं इनसे आपको याद रखना है। C से आप स्कर्वी होता है, D से रिकेट्स या इसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिशिया, या फिर E से होता है आपका लेस फर्टिलिटी, और K से होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि अगर K की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड का क्लॉट बनना कम हो जाता है या नहीं बनता है, ठीक है। जो मतलब उसको ब्लड का थक्का बनना भी बोलते हैं, तो वो बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है अगर आपको विटामिन के की कमी हो गई है, तो ठीक है। ये सारी डिजीज़ हो गए, इनको आप याद रख लेंगे, इस भी क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिलहाल। पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पल्सेस दालें
किसका? रिसोर्सेस होती हैं। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। आप सब लोगों को पता है दालों में जो होता है प्रचुर मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी कि प्लांट सेल जो होती है, सेल क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो वो किससे बनी हुई होती है? वो आपको पूछ रहा है। सेल्यूलोज की वो बनी हुई होती है, ठीक है, जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। तो यही आपको पूछ रहा है कि प्लांट सेल किससे बनी हुई होती है? आंसर सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ फंगी इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि फंगी की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। ठीक है, सबकी स्टडी देख लेते हैं। साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? सेल की स्टडी को। माइकोलॉजी हमने पढ़ लिया। फंगी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोला जाता है आपकी एल्गी की स्टडी को, और डेंड्रोलॉजी बोला जाता है ट्री की स्टडी को। ठीक है, तो आपको जितनी भी ये प्लांट से रिलेटेड है, तो ये सारी ब्रांचेस भी ध्यान रखनी है कि कौन सी स्टडी क्या बोला जाता है, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो, प्लांट से रिलेटेड हो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो आप इनको याद कर लेंगे। माइकोलॉजी फंगी की स्टडी और फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज, यानी कि जो हमारे स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, ये करती क्या है? बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाहर की गर्मी से या ठंड से बचाने का इसका काम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट काम अगर हम बात करें तो इसमें मेलानिन हार्मोन प्रेजेंट होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? एपिडर्मिस में ये प्रेजेंट होता है, और जो कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स, यानी कि कौन से प्लांट में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है? तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे दालें आती हैं, मतलब लेग्यूमिनस फैमिली में सारी आपकी दालें आती हैं, तो उनके रूट में क्या पाए जाते हैं? नोड्यूल्स पाए जाते हैं। क्यों ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं? इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का इनका काम होता है। जैसे कि अगर मैं इसका एक बहुत ही चर्चित एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा पी यानी कि मटर की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? आपका राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो वो बेसिकली आपकी पी जो होगी, मटर होगी, कौन सी फैमिली में आएगी? लेग्यूमिनस फैमिली में ही आएगी। तो वहीं पर आपका रूट नोड्यूल्स में आपके बैक्टीरिया मिलेंगे, जिनको बोला जाता है आपका जैसे कि आपका मेन एग्जाम्पल राइजोबियम मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।